Students, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. We are studying physics for class 9th, and as you know that we are studying the first chapter, which is motion. In the first chapter today in video lecture we are going to study the last topic, which is uniform circular motion. Today your chapter will be completed with the topic uniform circular motion. At first we have to understand the डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ राउंड पाथ ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज सर्कुलर मोशन. यानी कहने का मतलब कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको राउंड पाथ पे या फिर सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन. आगे बात समझ में, ठीक है. मतलब कि राउंड पाथ पे जो मोशन होता है, सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन. हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मोशन 4 तरह का होता है: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेशन मोशन. तो यानी इसमें ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि द व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ then this is known as circular motion. अब हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका डायरेक्शन किस तरह से बदलता है, डायरेक्शन का क्या रोल होता है. ठीक है. तो देखिए, डायरेक्शन जो होता है वो अगर आप किसी भी राउंड शेप पे या सर्कुलर शेप पाथ पे जब मोशन में होती है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्रीक्वेंटली बदलते रहता है. क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन भी होता है कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. ठीक है. यानी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके जब एक पास दोनों एक दूसरे से काफी करीब आने लगते हैं तो वो सर्कल बन जाता है. ठीक है. तो सर्कल में न्यूमरस साइड्स होते हैं. ठीक है. इसमें कोई एक स्पेसिफिक साइड, एक साइड नहीं होता है. ठीक है. जितना पॉइंट है वो सब पॉइंट को कनेक्ट करने पर सर्कल बनता है. ठीक है. तो अब हम अगर इसको एज्यूम करें, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर पाथ है. तो स्क्वायर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसको देखिए, एक बार यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा. यानी जितना नंबर ऑफ साइड होगा, मान लीजिए कि एक एथलीट है, वो एक स्क्वायर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो स्क्वायर पाथ पे मोशन करते समय उसको 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा. फिर अगर हम लोग उसी एथलीट को एक हेक्सागोनल पाथ पे अगर मूव करने के लिए कहें तो उसको अपना डायरेक्शन 6 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा. अगर उसको ऑक्टागोनल पाथ पे कहें तो 8 टाइम्स उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. यानी कहने का मतलब कि while moving the athlete is changing his direction equal to the number of sides of the path. यानी जिस पाथ का जितना नंबर ऑफ साइड है उतना ही बार उस एथलीट को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है. तो चूंकि सर्कल में कोई एक स्पेसिफिक साइड नहीं होता है तो इसीलिए सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, मोशन करते समय ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी मूविंग बॉडी को, ठीक है, मूव करने के लिए कंटिन्यूअसली उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है. सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है. ठीक है. तो अब हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब अगर डायरेक्शन की बात करें, एक बार और रिकॉल करते हैं, डायरेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आप कह सकते हो कि ऑन अ सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंज कंटिन्यूअसली, लगातार चेंज होते रहता है. अब हम लोग डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को. तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, यानी इसका थ्रू आउट द मूवमेंट अगर उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. ठीक है. अब देखिए, इसमें स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे मैंने ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है, यानी इसमें एक्सेलरेशन इसका बदलते रहता है. इसके पीछे क्या कारण है, देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया कि स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बाबू डायरेक्शन, मतलब ये मूवमेंट होते समय, ये मोशन होते समय इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन चेंज होने की सूरत में इसका वेलोसिटी जो होगा वो वेरिएबल रहेगा.
वेलोसिटी जो होगा वो वेरी करता रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो जब वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा, इसके चलते इस वस्तु में, इस ऑब्जेक्ट में जो राउंड पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होगी, उसमें एक एक्सेलरेशन आते जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज होते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। लीनियर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये एक्सेलरेटेड नहीं होता है, इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, एक फिक्स एक्सेलरेशन पे ये मूव करते रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में। लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। आगे बात समझ में, हमने सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया था कि द मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ पे, उसको उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। वेलोसिटी बदलने की सूरत में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे उसका स्पीड निकाला जा सकता है। देखिए बाबू, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है, ऐसे चलते 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 फिर वो यहाँ पे मान लीजिए एक बार पहुँचती है, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, ठीक। तो इसने कितना, एक चक्कर लगाने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अपने सी के बराबर, यानी अपने सर्कमफियरेंस के बराबर इस वस्तु ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इस वस्तु के द्वारा कवर डिस्टेंस, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस वस्तु के द्वारा कवर डिस्टेंस जो हो गया वो सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। टाइम मान लीजिए इसको कवर करने में टी लगता है तो उसके द्वारा लिया गया टाइम मान लीजिए टी हो गया। तो अब आपका v यानी स्पीड, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन टी, वेयर v इक्वल टू स्पीड, t इक्वल टू टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22/7 अनलेस 3.14 इज गिवन, यानी अगर 3.14 गिवन है तो 3.14 यूज करेंगे पाई का वैल्यू, लेकिन अगर नहीं दिया है तो बाकी सब जगह हम लोग ये वाला 22/7 यूज करेंगे। और r जो है यहाँ पे r वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इसमें दिया हुआ होगा। आगे बात समझ में, तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी द chapter force and laws of motion, force and laws of motion हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।